तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमिक क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। और संस्कृत में हम लोग जानेंगे कि 10 क्लास का केवल ओनली फॉर 10 क्लास का संस्कृत पढ़ेंगे, वो भी व्याकरण के माध्यम से। केवल अभी व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण खत्म हो जाने के बाद बुक पढ़ेंगे। तो पहले संस्कृत के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं संस्कृत है क्या, संस्कृत को आखिर पढ़ना क्यों जरूरी है और संस्कृत हम लोग पढ़ते क्यों हैं। पहले इसका अर्थ समझते हैं। संस्कृत का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का अर्थ होता है सम धन कृत। इसका अगर संधि विच्छेद का हम लोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है सम धन कृत। सम के मतलब होता है बराबर और कृत मतलब होता है करना। सम मतलब होता है बराबर और कृत मतलब होता है करना, यानी बराबर करना को ही संस्कृत कहते हैं। इसका परिभाषा होता है बराबर करना को ही संस्कृत कहते हैं। संस्कृत क्या है? हम लोग के देवताओं की भाषा है। संस्कृत क्या है? हम लोग के देवताओं की भाषा। जैसे हम लोग के जितने हिंदू धर्म का पुराने ग्रंथ मिलेगा तो हम लोग को इसी भाषा में मिलता है। जो भी अभी हम लोग को पूजा पाठ कराया जाता है पंडित लोग से, तो वो भी किस भाषा में होता है? तो संस्कृत भाषा में होता है। उसको समझाने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसको समझाने के लिए हिंदी में समझाते हैं उसका अर्थ, लेकिन रहता है टोटल संस्कृत में। जो भी श्लोक होता है वो भी क्या होता है? संस्कृत में। तो आज हम लोग संस्कृत के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए संस्कृत टॉपिक डालिएगा। संस्कृत इसका परिभाषा पढ़ते हैं। संस्कृत का परिभाषा होता है बराबर करना को ही संस्कृत कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि बराबर करना को ही संस्कृत कहते हैं। ये हो गया संस्कृत। अब ये तो संस्कृत के बारे में हम लोग थोड़ा समझ चुके। अब हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को थोड़ा सा एक बार एक नज़र देख लेते हैं। तो संस्कृत में आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाषा। तो इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा। चलिए अगला टॉपिक डालिएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। भाषा, आगे संस्कृत भाषा पढ़ना जरूरी क्यों होता है? संस्कृत भाषा को पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी शब्द बोलने के लिए हमें भाषा की ज्ञान होनी चाहिए। जैसे किसी से बात करने के लिए हमें भाषा के ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हो गया कि जैसे हम आप लोग को कुछ बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो किस भाषा में पढ़ा रहे हैं। और अगर मान के चलिए कहीं हम जाते हैं तो किसी से इंट्रोडक्शन करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ पर तो दूसरा बात होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा तो भाषा का परिभाषा होता है, इसका परिभाषा लिखते हैं। मनुष्य अपनी भावनाओं को जिस माध्यम द्वारा प्रकट करता है तो उसे हम
भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को जिस माध्यम द्वारा प्रकट करता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर हम लिखवाए हैं संस्कृत भाषा, लिखवाए हैं संस्कृत भाषा, लेकिन यहाँ पर केवल परिभाषा लिखवाए हैं भाषा का। इसलिए परिभाषा भाषा का लिखवाए हैं कि मतलब हम लोग को यहाँ पर ये नहीं होता है भाषा में कि केवल संस्कृत भाषा। मान के चलिए हम हिंदी अगर पढ़ने लगे तो हिंदी में भी यही होगा, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में भी यही होगा, उर्दू पढ़ रहे हैं उर्दू में भी यही होगा, वहाँ पर ये बदलता नहीं है। तो इसलिए टोटल एक ही में हो जाता है केवल भाषा। एक भाषा चैप्टर यही पढ़ना है हम लोग को। तो भाषा का परिभाषा होता है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को जिस माध्यम द्वारा प्रकट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे 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 में आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा कि जैसे हम कहीं गए, किसी से कुछ बातें करना है, हमें किसी से कुछ बातें करना है तो हम लोग कैसे बातें कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से बातें कर सकते हैं, तो उसी के बारे में केवल जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि भाषा का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए हम कहीं पर गए हैं, जैसे किसी किताब के दुकान पर गए हैं, तो वहाँ पर किसी दुकानदार से हम लोग मांग रहे हैं कि मुझे एक संस्कृत व्याकरण का किताब दीजिए, संस्कृत व्याकरण का किताब दीजिए। संस्कृत व्याकरण का किताब दीजिए। तो इस तरह से अगर हम ये भाषा का प्रयोग किए तो ये कौन सा भाषा है, ये अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं ना। चाहे किसी, मान के चलिए ये इस पर नहीं समझ में आ रहा है, किसी डॉक्टर के पास गए, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द है, क्या हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाकर बताना पड़ता है ना कि मतलब डॉक्टर साहब हमें ये हुआ है तो इसका प्लीज दवा दीजिए, यही ना कहा जाता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब तक हम मान के चलिए डॉक्टर के पास चले गए और अपना परेशानी नहीं बताएंगे तो डॉक्टर समझ जाएगा कि आपको क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है, तो अपने भावनाओं को वहाँ पर प्रकट करना होता है ना, तो वही कहलाता है भाषा। अब भाषा का भेद पढ़ते हैं, चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए आगे लिखिएगा, भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा संकेतिक भाषा। इसी भाषा को कोई संकेती कहा बोलता है और कोई संकेतिक भाषा बोलता है। तो यही 3 भाषा हम लोग को पढ़ना है। पहला मौखिक भाषा, मौखिक भाषा के मतलब होता है कि हम अपने मुख से जो भी बात को बोले, जो भी शब्द को बोले, जो भी अक्षर को बोले, जो भी वाक्य को बोले, तो वो क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। यानी मुंह से अपनी भावनाओं को अपने मुख द्वारा प्रकट किए किसी के सामने, या
अपने आप में भी या किसी के सामने, तो वो क्या क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। एक होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। जैसे कि कहीं हम जाते हैं, या पहले के ज़माने में होता था कि पत्र लिखा जाता है, या आप ही लोग को कभी सरकारी किसी काम में छुट्टी लेना होता है तो क्या किया जाता है? पत्र लिखा जाता है। तो वहाँ पर मौखिक बोलने से नहीं होता है कि सर हम कल नहीं आएँगे, इसलिए हम छुट्टी दे दीजिए, तो ऐसे नहीं होता है। वहाँ पर क्या किया जाता है? एक लिखित पत्र लिखकर मतलब वहाँ पर जमा करना होता है। तो जो पत्र हम लोग लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि जो संकेत के द्वारा प्रकट किया जाए। जैसे कि हम कोई भाषा को जैसे हम कहीं गए कुछ लाने के लिए, उसको उसका नाम हम नहीं जानते हैं, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, तो नाम नहीं जानते हैं तो उसमें हम कैसे उसको दर्शा सकते हैं कि हमें वही वस्तु चाहिए। जैसे कि उंगली द्वारा इशारा कर कर बता सकते हैं ना। या ऐसे आप लोग समझिएगा कि किसी को चिढ़ाना होता है, किसी को चिढ़ाना होता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है कि मतलब उसको चिढ़ाने के लिए कुछ मतलब बोलना नहीं पड़ता है, ऐसे चेहरा अजीब टाइप का बना दिया जाता है, तो उससे वो चिढ़ता है, तो वो उसके लिए क्या होता है? वो सांकेतिक भाषा के अनुसार उसको चिढ़ाता है, तो वही कहलाता है सांकेतिक भाषा। तो चलिएगा बारी-बारी से तीनों को पढ़ते हैं। पहला डालिएगा मौखिक भाषा। पहला का परिभाषा पढ़ते हैं, मौखिक भाषा। चलिए मौखिक भाषा का परिभाषा लिखिएगा कि जिस भाषा को, अच्छा चलिए लिख लेते हैं। जिस भाषा को मुख द्वारा बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि जिस भाषा को मुख द्वारा बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे 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 किसी व्यक्ति से आमने सामने बातें करना, आमने सामने बातें करना, आमने सामने बातें करना, किसी व्यक्ति से आमने सामने बातें करना, मतलब किसी व्यक्ति से आमने सामने जो बातें करते हैं वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। जैसे कि हम हो गए और हमारे साथ कोई एक और व्यक्ति हो गया, और उसके साथ हम जो भी बात करते हैं मुख द्वारा बोलकर, तो वो वही कहलाता है मौखिक भाषा। या ये तो पहला होगा, दूसरा लिखिएगा। किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति से किसी वस्तु को मुख द्वारा मुख द्वारा बोलकर मांगना, किसी व्यक्ति से किसी वस्तु को मुख द्वारा बोलकर मांगना, मुख द्वारा बोलकर मांगना, तो ये क्या कहलाता है? हम लोग को मौखिक भाषा में आता है। यानी जो भी भाषा होता है वो मुख द्वारा बोलकर हम लोग प्रकट करते हैं, तो वही कहलाता है मौखिक भाषा।
चलिए अगला टॉपिक डालिएगा लिखित भाषा, इसको रब करते हैं। लिखित भाषा, लिखिएगा जिस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे छुट्टी के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना ये क्या कहलाता है? हम लोग का लिखित भाषा कहलाता है। या फर्स्ट सेकंड में लिख लिया जाए। लिखिएगा सेकंड कि अपनी भावना को प्रकट करने के लिए लिख दे क्या? अच्छा, अपनी मन की बातों को एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए लिखकर भेजना। अपनी मन की बातों को एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए लिखकर भेजना, ये भी क्या कहलाता है? लिखित भाषा में आता है। या जैसे कि हम लोग अपने किसी के पास पत्र लिखकर भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा। या सिंपल भाषा में समझिएगा कि अगर हम कुछ बोले ना और इसको केवल हम लिख दिए, अगर हम कुछ नहीं बोलकर इसको केवल लिख दिए और लिख दिए तो आप लोग समझ गए, मेरे लिखावट की भाषा को आप लोग समझ गए, तो वो क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाता है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, सांकेतिक भाषा। तीसरा लिखिएगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को इशारे की भाषा भी कहा जाता है। चलिए लिखिएगा इसका परिभाषा कि जिस भाषा को संकेत के
द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिस भाषा को संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे जैसे लिखिएगा यहाँ से, जैसे जैसे किसी वस्तु को बताने के लिए उंगली, या किसी वस्तु को बताने के लिए इशारे से बताना, इशारे से बताना, ये क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड लिखिएगा, सेकंड में लिखिएगा किसी को चिढ़ाने, किसी को अंगूठा दिखाकर चिढ़ाना, किसी को अंगूठा दिखाकर चिढ़ाना। जैसे कि हम लोग बचपन में भी करते होंगे कि मतलब किसी को जीभ निकाल कर या ऐसे किसी को किसी न किसी माध्यम से चिढ़ाते हैं। जैसे कुछ बोलते नहीं है, ऐसे कुछ इशारा कर देने पर वो क्या करता है? चिढ़ने लगता है। तो वही क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा में आता है। या कहीं हम लोग कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उस वस्तु का नाम नहीं जानते हैं और उस दुकानदार से हम लोग बोलते हैं क्या कि मतलब हमें वो चाहिए, यानी इशारा कर कर हाथ से इशारा करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा में आता है। वो किस में आता है? लिखित भाषा में आता है। तो ये भाषा हुआ। चलिए एक इसमें और एक भाषा आता है जिसको थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इसको रब कर देते हैं। चलिए एक और भाषा अलग से हम लोग को पढ़ना होता है कि जैसे एक वाक्य लिखने में, एक वाक्य को बोलने में हम लोग 2-3 भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा भाषा कहलाता है? जैसे कि मान के चलिए हम लिखते हैं कि मेरे मोबाइल में टावर नहीं है, मेरे मोबाइल में टावर नहीं है। तो ये कौन सी? मेरे मोबाइल में टावर, मेरे मोबाइल में टावर नहीं है। तो इस भाषा ये वाक्य किस भाषा में है? अगर ये वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं तो ये वाक्य किस भाषा में कहलाता है? अगर हम लोग कहते हैं हिंदी, अगर हम लोग इसको कहते हैं हिंदी भाषा में, इस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी। अगर हिंदी कहते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोबाइल क्या हिंदी शब्द है? मोबाइल हिंदी शब्द है? टावर हिंदी शब्द है? नहीं है। तो ये नहीं मोबाइल हिंदी शब्द है
और न ही टावर हिंदी शब्द है। ये दोनों में से कोई हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन बाकी सब क्या है, ये इसमें हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये दोनों शब्द को एक साथ मिला दिया जाए और एक वाक्य बनाया जाता है। तो इस टोटल शब्द को, इस टोटल वाक्य को बनाने के लिए एक हिंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे इस वाक्य को बोलने के लिए, अगर मान के चलिए कोई बोलता है कि मेरे मोबाइल में टावर नहीं है, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी भाषा है? तो ये न हिंदी भाषा है, न संस्कृत भाषा है, न उर्दू भाषा है, न अंग्रेजी भाषा है। ये कौन सी एक भाषा हो जाती है? हिंग्लिश भाषा हो जाता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। यहाँ तक तो बेसिक जानकारी था। अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा संस्कृत व्याकरण। अगला हेडिंग डालिएगा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण पढ़ने से थोड़ा सा पीछे आते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। संस्कृत व्याकरण में थोड़ा सा पीछे आते हैं। भाषा पढ़ लिए, भाषा और संस्कृत व्याकरण, ये दोनों के बीच थोड़ा सा संबंध जान लेते हैं कि क्या होता है। ये दोनों के बीच संबंध क्या होता है? इस दोनों के बीच संबंध यही होता है कि जैसे दिया और बाती का संबंध होता है। जैसे कि दिया के बिना बाती नहीं जलेगा और बाती के बिना दिया नहीं जलेगा। तो वहीं इसमें भी एक संबंध होता है कि अगर व्याकरण नहीं रहेगा तो भाषा नहीं रहेगा, और भाषा के बिना व्याकरण अधूरा है, और व्याकरण के बिना भाषा अधूरा है। एक दूसरे से मिलकर इसका मतलब एक दूसरे से मिलकर ये बनता है। तो वही इसमें संबंध स्थापित आगे चलकर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण के बारे में समझ लेते हैं। संस्कृत व्याकरण, व्याकरण पहले संस्कृत के तो बारे में हम लोग समझ गए हैं कि संस्कृत आखिर होता क्या। अब हम लोग समझना है व्याकरण। व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण के मतलब होता है कि कोई सा भी भाषा पढ़े या कोई सा भी शब्द पढ़े या अक्षर पढ़े, कोई सा भी मतलब एक अक्षर ही पढ़ रहे हैं या शब्द ही पढ़ रहे हैं या एक वाक्य ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें जिसको शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना तथा समझना आ जाएगा, तो वो हमें वो किससे मालूम पड़ता है? वो व्याकरण से मालूम पड़ता है। जैसे कि एक वाक्य लिखते हैं कि रामः आम्रम आम्रम खादती, रामः आम्रम खादती। तो ये अगर हम लोग एक वाक्य लिखते हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत एक वाक्य है। तो ये अगर हम लोग वाक्य लिखते हैं कि रामः आम्रम खादती, यानी राम आम खाता है, तो ये अगर ये शब्द हम लिखते हैं, ये एक वाक्य लिखते हैं, तो किसके माध्यम से लिखते हैं? ये इसमें भाषा और व्याकरण दोनों को सम्मिलित कर कर, जैसे कि राम, तो राम एक शब्द हो गया। आम्रम, आम्रम के मतलब होता है आम, आम भी एक वस्तु हो गया। खादती, खादती के मतलब होता है खाता, खाता है। खादती के मतलब होता है खाता है। अगर इसमें से है निकाल लेते हैं, अगर हम लोग है निकाल लेते हैं और इसमें से ती निकाल लेते हैं, तो इसका अर्थ कुछ हो सकता है। अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो राम आम्रम खाद, इसका अर्थ कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका हिंदी क्या होता है कि राम आम खाता। इसका कोई अर्थ होता है? खाता के मतलब क्या होता है? कुछ होता है? नहीं होता है। तो यही हम लोग को व्याकरण से पता चलता है कि ये क्या होता है। मतलब ये शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना हमें किस माध्यम से होगा। अगर इसमें से अगर भाषा हम निकाल लेते हैं, भाषा के मतलब होता है कि भाषा अगर हम लोग निकाल लेते हैं कि अपनी भावनाओं को वहां पर प्रकट नहीं कर रहे हैं, जैसे आम खाता, आम खाता, तो इसका अर्थ कुछ होता है? आम यहाँ पर खाता, इसका भी अर्थ कुछ नहीं होता है। अगर भाषा भी निकाल लेते हैं ये नहीं चल सकता है, और व्याकरण भी निकाल लेते हैं तो ये नहीं चल सकता है। जैसे कि कोई सा भी गाड़ी चलाने के लिए कम से कम 2 पहिया चाहिए। अगर एक भी पहिया को उसमें से हटा लिया जाएगा
जैसे मान के चलिए हम लोग 4 चक्का चलाते हैं, 4 चक्का में से अगर 2 चक्का निकाल लेते हैं तो कभी चल नहीं पाएगा। तो उसी तरह से ये व्याकरण और भाषा का संबंध होता है, व्याकरण और भाषा का संबंध होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण होते हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन यही है कि आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इस चैनल से तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोग को भी और हम लोग को भी। पढ़ाने में कैसा लगेगा। और एक बात और ज़रूरी बात है कि मतलब आप लोग को हम लोग को पढ़ाई अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो क्योंकि हम लोग जब भी इस चैनल पर कुछ भी डालेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।